अगर आप मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद की तरफ से लाहौर आएँ तो टूल प्लाजा पर 1 दर्जन से ज़ायद बूथ हैं। हर बूथ में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 मिनट में 6 गाड़ियां गुजरती हैं और यही एक बूथ 1 घंटे में 360 गाड़ियों की गुजरगाह है। इसी तरह 12 अदद बूथ से 4320 गाड़ियां 1 घंटे में गुजरती हैं और 24 घंटों में तकरीबन 1,03,680 गाड़ियां गुजरती हैं। इस्लामाबाद से लाहौर तक एक कार का टैक्स 1000 रुपया है और इस तरफ बड़ी गाड़ियों का 4-5 हज़ार तक ये टैक्स चला जाता है। हम अगर एवरेज एक गाड़ी का टैक्स सिर्फ 1000 रुपये भी लगाएं तो इस हिसाब से 24 घंटों के अंदर ये प्लाजा कम से कम 10.5 करोड़ रुपए जनरेट करता है। इस तरह मुल्क भर के मोटरवेज और हाईवेज पर इन टूल प्लाजों की तादाद गिन लें और फिर इनको करोड़ों से ज़रब दें तो सिर्फ टूल टैक्स की मद में रोज़ाना के हिसाब से अरबों रुपए हुकूमत के ख़जाने में जमा हो रहे हैं। आप जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं उसमें पेट्रोल की मद में कम से कम 1 लीटर पर 50 रुपये टैक्स काटा जा रहा है। आप हिसाब करें कि रोज़ाना लाखों गैलन के हिसाब से जो पेट्रोल डीजल कंज्यूम हो रहा है उसका टैक्स भी रोज़ाना अरबों रुपए के हिसाब से हुकूमत के ख़जाने में जा रहा है। आप जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं उसको जब ख़रीदा जाता है तो जितनी गाड़ी की कीमत होती है उतना ही उस पर सेल टैक्स और कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है। आप जिस गाड़ी को अपने पास रखते हैं उसकी सालाना एक्साइज ड्यूटी भी अरबों रुपए में जमा होती है। आपके बिजली का बिल अगर 10,000 रुपए है तो असल बिजली की कीमत 3,000 निकालकर बकाया 7,000 रुपए टैक्स है जो माहाना हर कंज्यूमर से काटा जाता है और अरबों के हिसाब से हुकूमत के खजाने में जमा होता है। इसी तरह गैस के बिल पर भी इसी शरह से टैक्स लग रहा है और खजाने में जमा हो रहा है। अब एक मेडिकल स्टोर से 300 रुपए की दवाई खरीद रहे हैं, एक मुतात अंदाजे के मुताबिक उस पर तकरीबन 40 से 50 रुपए तक सेल टैक्स है जो कि खजाने में जा रहा है। आप होटल में खाना खा रहे हैं और आपका 5,000 बिल आ गया तो उस पर तकरीबन 500 के करीब आपसे टैक्स काटा जाएगा। आप अपने मकान का नक्शा पास करवा रहे हैं और आप किसी भी डेवलपमेंट इदारे के दफ्तर में जाएं तो लोगों की कतारें लगी हुई होंगी जिनसे 40 से 50,000 रुपए फी नक्शा फीस जमा की जाएगी। ये भी खजाने में जमा होता है। आप जिस घर में रह रहे हैं इस घर का सालाना टैक्स आपने खजाने में अलग से जमा करवाना होगा। आप घर के लिए खुराक मवाद या ग्रोसरी की खरीदारी कर रहे हैं इस पर भी आपने टैक्स देना होगा। आप पढ़ रहे हैं और अपने लिए किताबें और पेंसिलें और स्टेशनरी खरीद रहे हैं उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। आप किसी सियासी टूर पर जा रहे हैं तो कई जगहों पर नाके लगे होते हैं और TMA के नाम पर आपसे टैक्स लिया जाता है। आप बैंक में अपने पैसे जमा करवाते हैं या निकलवाते हैं उस पर भी आपने टैक्स देना होगा और आप जितनी मर्तबा भी एक ही रकम निकालते और जमा करते रहेंगे उस पर टैक्स देते रहेंगे। हत्ता कि आप मर गए हैं तो आपके डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी आपके अजीज़ो अकारब को टैक्स देकर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा हुकूमत के पास ऐसे बेशुमार असासे हैं जिन्हें बेचकर अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जा रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में CDA ने अपना चंद कनाल का प्लाट 8 अरब रुपए का बेच दिया। ये ना पहला प्लाट था और ना ही आखिरी प्लाट है। मैं नहीं समझता कि मेरे पास अगर चंद मरले का कमर्शियल प्लाट होता है तो उस एक प्लाट से मेरी ज़िंदगी शानदार गुजरती है बल्कि मेरे आने वाली नस्ल भी उससे भरपूर इस्तेफादा करती है। मेरे पास अगर छोटा सा कारखाना हो तो हमारी अगली नस्लें इससे फ़ायदा उठाती हैं। एक ट्रांसपोर्टर के पास एक आध बस या ट्रक होता है तो उसकी पूरी फैमिली की कफालत उससे होती है। मगर सवाल ये है कि जिस मुल्क में अरबों खरबों के टैक्स रोज़ाना की बुनियाद पर इकट्ठे हो रहे हैं वो क्यों मफलूकुल हाल है और दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है। अब तो हुक्मरानों से हिसाब करना होगा और हर शहरी ने उठना होगा। सियासी जमातें बेशक कुछ भी ना करें मगर हमने इस मुल्क को बचाना है और अपने मुल्क के लिए हमने ही सोचना है।